अभी ठीक है? बेटर? इज इट ओके नाउ? यस, ओके ओके ओके, चलो। देखो बच्चों, स्टार्टिंग है, ये तो मुझे पता भी नहीं था मैं पढ़ाऊंगा, पता भी कुछ भी नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया पढ़ाना और बस चल रहा है। एक कोशिश करेंगे बच्चों, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा। बस मैं अभी लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं आपको, ये पूरा मेरा लैपटॉप का सेटअप है। कुछ दिनों के बाद मैं धीरे धीरे कैमरा सेटअप भी बना लूंगा कि आपको अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सके। ओके, चलो शुरू करें। देखो बच्चों, आपको ये याद कैसे रखना है, चलो एकदम सिंपल सी इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन करो, क्या है पहला, क्या है वीट। ओके, क्या है नाम, हिमगिरी। हिमगिरी क्या लग रहा है आपको, हिमगिरी से क्या नजर आ रहा है? पर्वत नजर आ रहा है, बड़ा सा ऐसे पर्वत है। ओके, ऐसा पर्वत, ऐसे बड़ा सा ऐसे पर्वत है, और उसके ऊपर है ना गेहूं का पौधा है। क्या है इसके ऊपर? गेहूं का पौधा है, ऐसे गेहूं का पौधा है, समझ लो। ओके, अभी आप इमेजिन करो, व्हीट का है ये, क्या पौधा किसका है? व्हीट का पौधा है, किसके ऊपर? हिमगिरी पर्वत के ऊपर, तो हिमगिरी होगा। ओके, अभी मुझे ना ये पर्वत को चढ़ना है, इस पे ऊपर क्या क्या करना है, मुझे चढ़ना है। तो ये चढ़ते टाइम क्या होता है, ये पर्वत के ऊपर ऐसे लीप मुझे तकलीफ दे रहे, चढ़ने नहीं दे रहे। ये लीप है, ऐसे चढ़ने नहीं दे रहे, और लीप तो चढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन लीप के ऊपर है ना ऐसे ऐसे स्ट्राइक्स बने हुए, इसके वजह से मुझे दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने में। क्या है, एक तो लीप नहीं चढ़ने दे रहे, और लीप के ऊपर ऐसे जेब्रा टाइप, जेब्रा के ऊपर कैसे रहते हैं, ऐसे स्ट्राइक रहते हैं, ट्रैफिक के ऊपर, रोड के ऊपर रहते हैं ऐसे स्ट्राइक बने हुए बच्चों। तो इसके वजह से मुझे चढ़ने में दिक्कत हो रही। तो क्या होगा, लीप एंड स्ट्राइक रस्ट। ओके, लीप एंड स्ट्राइक रस्ट, और ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, हिल बंट। हुआ क्लियर है? कैसे लगा? वीट, हिमगिरी, लिप एंड स्ट्राइक, ये चढ़ने नहीं देते, लिप एंड स्ट्राइक, रस्ट है, और हिल बंट। ओके है, चलो दूसरा देखते हैं। ब्रासिका। बच्चों ब्रासिका क्या है? ब्रासिका फैमिली में ये अपना जो रहता है मस्टर्ड, सरसों का फूल, सरसों का फूल देखा है ना सबने? मोहरी, मराठीमध्ये मोहरी म्हणतो आपण त्याला, राईट? मोहरीचे फुलं असतात बघा, येल्लो कलर के, येल्लो कलर के जो फूल होते हैं मोहरी के, ऐसे फूल रहते हैं छोटे छोटे, ऐसे येल्लो कलर के फूल होते हैं, राइट? येल्लो कलर के फूल रहेंगे, अभी मेरे पास येल्लो कलर नहीं है। तो ये येल्लो कलर के जो फूल है बच्चों, ये क्या किया है, करण राय, करण राय नाम का जो बंदा है, उसने क्या किया है, ऐसे सर पे लगा दिए। मोहरी के जो फूल है येल्लो येल्लो कलर के, सर पे लगाए। क्यों लगाया सर पे? क्योंकि उसके सर में ना इतने डैंड्रफ हुए, इतने व्हाइट 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 डैंड्रफ हुआ है। क्या हुआ है? व्हाइट रस्ट उसके सर में। तो किसी ने देख ना जाए, कि कोई उसको देख ना ले कि ये सर में ऐसा है, तो वो फूलों को लगा के रहता है ऐसा। कौन से फूल? मस्टर्ड के येल्लो फूल। ओके, तो देखो, ब्रासिका मस्टर्ड है, करण राय ने फूल लगाए हुए हैं, क्यों लगाए? क्योंकि उसको व्हाइट रस्ट हुआ है। ओके, और ये याद रखो स्वर्णिम, ये क्या है? क्योंकि जो मस्टर्ड के फूल होते कैसे होते हैं? येलो होते। तो स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स सोना, सोना कैसे कलर का होता है? गोल्डन मीन्स येलो टाइप होता है, उससे याद रखो स्वर्णिम। ओके, जो फूल है येलो, लेकिन सोने जैसा है, समझ रहे हो? ऐसे याद रखो। ओके, करण राय के जो फूल लगाए हुए मस्टर्ड के, ये सोने जैसा फूल है। कैसा फूल है? स्वर्णम, स्वर्णिम फूल है। और क्यों लगाया? क्योंकि उसके सर पे डैंड्रफ हुआ है पूरा, तो डैंड्रफ को छुपाने के लिए उसने क्या किया, फूल लगा लिया। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा लग रहा है आपको? देखो, याद तो आपको कैसे तो रखना पड़ेगा, फिर मैं ऐसे बना रहा हूं उसके हिसाब से रखो, या आप खुद का बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो थर्ड, बहुत सिंपल है, चलो। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का मतलब क्या होता है? गोभी, राइट? हम गोभी खाते हैं, तो गोभी कैसे होता है? सफेद होता है, सफेद होता है गोभी। यहां पर देखो, शुभ्रम, शुभ्रम एंड स्नोबॉल। शुभ्रम मीन्स शुभ्र, व्हाइट, मीन्स गोभी जैसा व्हाइट होता है। ये पूसा शुभ्रम, ये भी व्हाइट है। स्नोबॉल, स्नोबॉल बर्फ का जो गोला बनाते हैं हम, कश्मीर में रहते हैं ना, वीडियो देखते हैं, ऐसे गोला बना के एक में के ऊपर फेंक रहे, तो स्नोबॉल होता है। तो ये स्नोबॉल भी व्हाइट होता है। ओके, तो ये दोनों व्हाइट। कॉलीफ्लावर, इसमें दो व्हाइट वैरायटी है उसकी। कितने वैरायटी? दो, एक शुभ्रम, एक है स्नोबॉल। ओके, और इससे अब ये जो व्हाइट है, लेकिन ये जो व्हाइट है, ये लड़ते हैं ब्लैक डिसीज से। किससे लड़ते हैं ये वैरायटी? ये डिसीज से लड़ने के लिए, ये सब डिसीज से लड़ने की वैरायटी बच्चों। देखो, कॉलीफ्लावर की ऐसी डिसीज है, ऐसी वैरायटी है जो इस डिसीज से लड़ती है, ये वैरायटी। तो ये किससे लड़ेगी? ये है व्हाइट, तो ये ब्लैक से लड़ेगी।
ये व्हाइट से थोड़ी ना लड़ेगी, व्हाइट व्हाइट कभी लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते ना, व्हाइट ब्लैक से लड़ते, तो ये लड़ेगी ब्लैक से। कौन से ब्लैक? ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, दो ब्लैक रॉट, एक सिर्फ ब्लैक रॉट है और एक है कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। ओके, ये दोनों से लड़ेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, एकदम अपोजिट, और दोनों के बीच में हो रहा है झगड़ा। ओके, व्हाइट से कॉलीफ्लावर, व्हाइट से शुभ्रम स्नोफॉल, और इससे ब्लैक को लड़ रहे। क्लियर है? ये एक बार भी ऐसे पढ़ लिया ना, बस एग्जाम में तो आप ऐसे लिख दोगे। चलो फोर्थ, काउपी। काउ, काउ कैसी होती है? जब आप गाय को ऐसे हाथ लगा के देखो, कितनी सॉफ्ट होती है ना काउ, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, उससे याद रखो पूसा कोमल। ओके, कैसी होती है? पूसा कोमल। लेकिन बेचारी इतनी कोमल होने के बाद भी उसको बैक्टीरिया ने जकड़ लिया। क्या होगा? उसने, बैक्टीरिया ने उस पर हल्ला कर दिया, बैक्टीरिया का डिसीज होगा बेचारी को। तो ये बैक्टीरिया ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या इतनी सॉफ्ट होने के बाद, जो भी चीज ज्यादा सॉफ्ट होती ना उस पर डिसीज ज्यादा हो जाते हैं, याद रखो। और जो थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं, तो उस पर कोई डिसीज अटैक नहीं करता है। तो ये सॉफ्ट होने की वजह से बैक्टीरिया ने उस पर अटैक कर दिया। चलो लास्ट, चिली। देखो बच्चों, चिली एक ऐसी है, आप डेली भी खाओ ना मिर्च, जो मिर्च होती है आप डेली भी खाओ, कभी बोर होगे? मिर्च खाने से कभी बोर होते हैं क्या आप? हाँ, मीठा खाने से आप बोर हो जाओगे, लेकिन मिर्च खाने से होगे? थोड़ी थोड़ी मिर्च हम तो रोज खाते हैं, डेली हम सब्जी में डाल के खाते हैं। तो मिर्च सदाबहार है बच्चों। क्या है? सदाबहार। और सबके आगे पूसा पूसा लगा हुआ बच्चों, पूसा पूसा, ये वैरायटी है। तो पूसा सदाबहार। ओके, चिली से वैरायटी कौन सी है? चिली की सदाबहार। और ये कैसे लड़ेगी? वायरस से लड़ेगी। कौन से वायरस? एक तो नाम है चिली मोसेक वायरस और एक है टोबैको मोसेक वायरस। बस ये दो आपको याद रखना है, चिली से चिली मोसेक, टोबैको मोसेक। टोबैको बस एक्स्ट्रा आपको याद रखना है याद रहा? याद रहेगा? इतना याद रहेगा? सच में बताओ किसको याद रहेगा? सच में बताओ, क्लियर, किसको याद रहेगा? ये एक बार रिवाइज करेंगे हम, लेकिन सच में बताओ किसको याद रहेगा? ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप करेक्ट क्वेश्चन को आंसर लिख के आ जाओगे, किसको याद रहेगा बताओ? देखते आज। यस, आशीष, ओके बेटा। आरती, यस, ब्लू कलर में नाम जो आता है ना, मुझे याद नहीं। पूजा, यस, मुझे रहेगा सर। यस बेटा। आशा, सलोनी, भागवत, यस। मुस्कान, यस बेटा। अश्विनी, यस, अश्विनी, यस। दीक्षा, सुरक्षा, सुमैया। अच्छा बेटा, सबको याद रहेगा, इसका मतलब ट्रिक्स ठीक है ना? ओके चल रहे हैं हम, इसका मतलब सही जा रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखो व्हाइट कैसा है? व्हाइट है, एक पर्वत के ऊपर है, तो हिमगिरी पर्वत का एक वैरायटी होगी हिमगिरी। और कैसे लड़ती है? लीप और स्ट्राइक, लीप और स्ट्राइक रस्ट है, और एक हिल बंट है। चलो दूसरा, ब्रासिका। मैंने ऐसे ही याद रखा है, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो कहां देखा भी नहीं। मैं तब भी बोल रहा था कि मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ा जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे याद हो गया। वो इतना याद करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसे ट्रिक्स बनाओगे तो याद रह जाएगा। दूसरा, ब्रासिका, मस्टर्ड। क्या हुआ? मस्टर्ड के फूल, जो सरसों के फूल है, वो किसने लगाया? सरसों के फूल करण राय ने लगाया। सरसों के फूल लगाया, राइट? सरसों के फूल सर पे लगाया, क्यों? डैंड्रफ, डैंड्रफ, व्हाइट रस से बचाने के लिए। और वो जो वैरायटी है, कौन सी वैरायटी है? कौन सी वैरायटी है? पूसा स्वर्णिम। चलो तीसरा आ जाओ। तीसरा कौन सा है? कॉलीफ्लावर, व्हाइट है। तीसरा व्हाइट है, कॉलीफ्लावर व्हाइट होता है। उसके फिर वैरायटी कौन सी है? पूसा शुभ्रम, पूसा स्नोबॉल। और एक कैसे लड़ती है? व्हाइट ब्लैक से लड़ती है, ब्लैक रॉट, और एक ब्लाइट ब्लैक रॉट। ओके, फोर्थ आ जाओ, काउपी। काउपी कोमल होती है, पूसा कोमल, और लड़ती इस पे बेचारे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। क्लियर है? और लास्ट चिली। चिली बेचारा ये सदाबहार रहती है, कोई टेंशन नहीं है इसका। तो ये पूसा सदाबहार। और डिसीज, डिसीज कौन से डिसीज से लड़ती है सदाबहार? चिली मोसेक वायरस। ये मोसेक याद रखना बस, हाँ, ये मोसेक याद रखना, दोनों में भी मोसेक है। तो चिली मोसेक और टोबैको मोसेक। ओके, और इसमें लिप कर्ल भी है, वो भी याद रखना। ये है बच्चों डिसीज रेजिस्टेंट। ओके, ये जो वैरायटी है, ये जो पूरी वैरायटी है ना बच्चों, ये हमने कैसे बनाई पता है? प्लांट ब्रीडिंग से। गेहूं के प्लांट में हमने ब्रीडिंग किया, हिमगिरी नाम की वैरायटी बना ली। ब्रासिका में प्लांट ब्रीडिंग की, पूसा स्वर्णिम बना दी। ये सब वैरायटी हमने प्लांट ब्रीडिंग से बनाई। क्यों? क्योंकि हमें डिसीज से लड़ना है। अब ये कौन से डिसीज से? हिमगिरी इस डिसीज से लड़ेगी, पूसा स्वर्णिम इस डिसीज से लड़ेगी। तो ये डिसीज से लड़ने के लिए हमने ये वैरायटी बनाई है, इसको बोलते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस। क्लियर है? चले आगे, चले आगे, आगे चले बच्चों, समझ में आया? यस, चलो इसको साफ कर दे, इरेज कर दे। यस, चलो अभी सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला कौन सा है?
इंसेक्ट और पेस्ट, यस इंसेक्ट और पेस्ट है। यस सेकंड कौन सा, ये है प्लांट ब्रीडिंग फॉर, अभी ये तो होगा, अभी इंसेक्ट और पेस्ट देखेंगे। ओके इंसेक्ट और पेस्ट। दूसरा इंसेक्ट, इसको भी बोलते हैं हम पेस्ट, इससे लड़ना है बच्चों। ओके और ये इंसेक्ट पेस्ट जो है ना बच्चों, ये इंसेक्ट पेस्ट 3 टाइप्स के, कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। एक होता है आपका एफिड्स, कौन सा एफिड्स, एक होता है आपका एक एफिड्स, बताओ दूसरा कौन सा है, बताओ दूसरा चार्ट में बताओ। एक एफिड्स है, एक शूट, शूट एंड फ्रूट, फ्रूट फ्रूट बोरर। ओके और एसिड्स, शायद ये एसिड्स ही है, एफिड्स कौन सा है, जैसिड्स, यस 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 राइट जैसिड्स, एफिड्स जैसिड्स, शूट एंड फ्रूट बोरर, यस। ओके अब ये 3 है बच्चों, ये इंसेक्ट से हमें क्या करना है, लड़ना है। अभी इससे लड़ना है तो वो वैरायटी हमें बनाना पड़ेगा। ओके तो वैरायटी कौन सी, देखो अब इसमें 3 क्रॉप है, इसमें भी सेम है बच्चों, एक क्रॉप बनाओ, एक वैरायटी बनाओ और एक बनाओ आपका इंसेक्ट, ये इंसेक्ट पेस्ट। ओके 3 वैरायटी बच्चों इसमें, कितनी, 3। बताओ कौन सी है फर्स्ट, फर्स्ट वाली कौन सी है, फर्स्ट वाली बताओ कौन सी वाली फर्स्ट, अभी तो देखना पड़ेगा मुझे। इसमें 3 टाइप से बच्चों, एक ब्रासिका है, यस, और एक है आपका फ्लैट बीन और एक है आपकी भिंडी, यस, हाँ 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 यस 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 यस, भिंडी सवाना एफिड्स ये शूट, यस यस ब्रासिका। चलो बच्चों पहला क्या है, फर्स्ट है आपकी ब्रासिका। देखो याद कैसे रखोगे, यहां पर ब्रासिका एक है, फिर तो दूसरी है फ्लैट बीन, जो बीन खाते हैं हम वो वाला है, और थर्ड है आपकी भिंडी, भिंडी। ओके अभी देखो बच्चों ब्रासिका, ब्रासिका जो है इस, ये जो ब्रासिका का सीड होता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं हम रेप सीड मस्टर्ड, मस्टर्ड का रेप सीड है। ओके इसकी वैरायटी कौन सी है, पूसा गौरव। आप बोलोगे ये, अभी ये पहले नाम लिख लेता हूं, ब्रासिका से पूसा गौरव, और इससे क्या हुआ, ये इंसेक्ट कौन सा है, एफिड्स वाला इंसेक्ट है। यहां पर इंसेक्ट कौन सा है, एफिड्स। यार एक सेकेंड, ये वायर ना किधर भी लॉक हो जाता है। एफिड्स, फ्लैट बिन बच्चों, फ्लैट बिन में क्या है, यहां पर 2 है, पूसा सेम 2 और एक है पूसा सेम 3। ओके और ये इस पे तीनों भी अटैक करते बच्चों, ये जो फ्लैट बिन है, ये फ्लैट बिन पे तीनों भी अटैक करते हैं, राइट, ये तीनों भी अटैक करते हैं, इसका मतलब तीनों को भी मारती है वैरायटी, तीनों को भी मारती है। तो ये है एफिड्स को भी मारती है, ओके ये जैसिड्स को भी मारती है, और ये फ्रूट बोरर को भी मारती है, फ्रूट बोरर को भी मारती है। ओके भिंडी, भिंडी का यहां पर भिंडी का क्या है, ओकरा है ना, ओकरा, इसको ओकरा बोलते हैं ना, ओकरा, ओकरा। ओके तो ये आपकी पूसा, पूसा सवानी, और एक है आपकी पूसा, एक है 47, और एक है आपकी यहां पर आगे क्या है, भिंडी पूसा, और इस पे अटैक करेगा बच्चों ये अटैक करेगा इस पे। देखो पहली वाली पे एफिड्स ने अटैक किया, लास्ट वाली पे शूट एंड फ्रूट बोरर, और बीच वाली पे तीनों भी, इसका मतलब ये बीच वाली तीनों को भी मार सकती है। पूसा गौरव सिर्फ एफिड्स को मारेगी, और पूसा स्वामिनी मींस जो है भिंडी की, ये पूसा F और ये दोनों, ये सिर्फ मारेगी आपके शूट एंड फ्रूट बोरर को, शूट
एंड फ्रूट बोरर। ओके, चलो बच्चों, इतने ये 3 वैरायटी इसमें। देखो कैसे याद रखोगे। अब इसमें एक वर्ड है, आप बोलोगे सर कुछ भी बता रहे हो आप, लेकिन ये है ना याद रखने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। देखो रेप सीड, नाम क्या है, रेप सीड है। ओके, ये रेप सीड किसने रेप किया है, ये मस्टर्ड पे, ये मस्टर्ड पे रेप किया है एफिड्स ने। किसने रेप किया है, एसिड्स ने किया है, या एफिड्स ने किया है, रेप किया है किस पे, ब्रासिका पे, मस्टर्ड पे रेप किया है। लेकिन मस्टर्ड भी इतनी डेंजर है, ये खुद की इज्जत बताने के लिए लड़ी है। इसने क्या किया, ब्रीडिंग की है, इसने एक नई वैरायटी बना दी खुद को बचाने के लिए। क्या, मस्टर्ड पे जब एफिड्स रेप करता है तब ये एक नई वैरायटी बना लेती है खुद को बचाने के लिए, खुद की इज्जत बताने के लिए। उसको बोलेंगे हम गौरव। गौरव का मतलब क्या होता है, इज्जत, खुद का अभिमान होता है। तो ये खुद के अभिमान को बचाने के लिए, खुद के गौरव को बचाने के लिए इसने नई वैरायटी बना ली, उसका नाम है पूसा गौरव। ओके, एफिड्स ने जब ये इस पे रेपसीड नाम रखो। ओके, तो मस्टर्ड बहुत ही डेंजर है। मस्टर्ड पे जब एफिड्स का रेप होता है तो ये क्या करती है, रेप होने नहीं देती है, ये क्या करती है, खुद को बचाने के लिए एक नई वैरायटी बना लेती है गौरव नाम की। ओके, कौन से, गौरव नाम की, उसका नाम है पूसा गौरव। ओके, पूसा गौरव। चलो ये क्लियर है। अभी देखो फ्लैट बीन। अब देखो जो फ्लैट बीन कैसे होता है, ये बीन जो रहता है आपको पता है, मूंग उड़द, ये क्या रहते हैं, बीन्स रहते हैं ऐसे। तो ऐसे बीन्स है, सपोज मूंग की रहते हैं ऐसे बीन्स। ओके, तो यहां पर जो बीन है ये कैसे टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ये बीन है ना, ये फ्लैट है बच्चों, ऐसे बीन है, इसके अंदर ये बीज है ऐसे, सीड्स है। आपने देखी होगी फ्लैट, ये भी रहते हैं ऐसे, फ्रूट्स भी रहते हैं, फ्लैट बीन होते। तो इसमें ना दोनों साइड सेम है बच्चों, इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सेम है। तो यहां पर याद रखो सेम, सेम 2 सेम 3, याद रहेगा। फ्लैट बीन में फ्लैट होने की वजह से इसमें 2 वैरायटी बनी, दोनों सेम सेम, ऐसे याद रखो बस, सेम। ओके, और इसमें तीनों भी अटैक करते हैं बच्चों, एफिड्स, जैसिड्स, फ्रूट बोरर। भिंडी, भिंडी बच्चों खतरनाक है। भिंडी ये AK-47 अटैक करती है बच्चों। क्या करती है, भिंडी AK-47 से अटैक करती है, किस पे, डायरेक्ट शूट एंड फ्रूट बोरर पे। AK-47 ये याद रखो, AK-47। और यहां पर सवानी, आप ये कैसे याद रखोगे, आप ही बताओ सवानी कैसे याद रखोगे यार, बताओ आप। AK-47 से भिंडी, AK-47 से इस पे अटैक करती है। बस आपको ये आपको खुद बनाना है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाओ इसको चलो क्लियर है बच्चों। क्या देखा हमने, 3 वैरायटी देखी। एक पहली मस्टर्ड, राइट, उसको हम ब्रासिका बोलते हैं, उसमें सीड का नाम क्या है, रेप सीड मस्टर्ड। उसने क्या किया, एफिड्स ने उस पर रेप किया, डिसीज का नाम है एफिड्स, और उसने क्या किया, नई वैरायटी बना ली। क्या नाम है वैरायटी का, पूसा गौरव। हो गया, पहली क्लियर है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरी क्या है, फ्लैट बीन। फ्लैट है, दोनों साइड सेम है, वैरायटी का नाम ही पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। ओके, और इस पे ये तीनों इंसेक्ट्स पे अटैक कर सकती है। ओके, ₹1.25 मांगने के लिए अटैक कर, हे क्या बात है आशीष, सही बताया भाई, ₹1.25 अरे यार, ये ऐसे कर सकते हो। एक बंदा है मदन लाल, बाजार में बैठा है, भिंडी लेके बेच रहा है बेचारा। लेकिन मदन लाल को पूछ लिया किसी ने कि ये कितने में दोगे, मदन लाल बोल रहा है ₹10 में दूंगा किलो। लेकिन वो सामने वाला बंदा पूछ रहा है कि क्या, कितना, ₹1.25 में। तो सामने वाला बंदा पूछ रहा है कि यार एक काम करो, ₹1.25 की दे दो। तो मदन लाल को तो गुस्सा आया, लेकिन भिंडी को गुस्सा आ गया। मदन लाल का गुस्सा अलग तरफ, लेकिन भिंडी को खुद को गुस्सा आ गया, मेरी इतनी औकात, इतने नीचे औकात कर दी। भिंडी ने AK-47 उठा ली और डायरेक्ट 3 किस पे डाल दी, फ्रूट और शूट पे डाल दी बस ऐसे याद रखो। सही है आशीष, थैंक यू सवानी। अभी मैं तो नहीं भूलूंगा ये आप भी मत भूलो। ओके, ये होगी हमारी भिंडी। भिंडी का नाम याद रखो बच्चों, ये ओकरा मत भूलना। आप सब बोलते हैं ये ओकरा मत भूलना। ओके, ये ओकरा, कोबरा कैसे याद रखो इसको, ओके याद रखो, ओके भिंडी। तो ये गुस्सा होता है, ये सामने वाला बंदा बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके ओके, आपको जो चाहिए वो चाहिए, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप ₹10 किलो दे दो। भिंडी के गुस्से पे ओके होगी, ओके रे, ओके ओके, ओकरा। ओके, चलो क्लियर है बच्चों। ये है आपका प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट। इंसेक्ट से लड़ने के लिए 3 टाइप्स के इंसेक्ट है, इनसे लड़ने के लिए हमने प्लांट ब्रीडिंग से ये वैरायटी बनाई बच्चों।
क्या बनाई, ये वैरायटी बनाई। कहां से बनाई ये वैरायटी, ये क्रॉप से बनाई। देखो इस क्रॉप में इतना दम नहीं था कि एफिड्स को मार सके, ब्रासिका में इतना दम नहीं था कि ये एफिड्स को मार सके, तो इसने क्या किया, ब्रासिका ने एक गौरव, पुसा गौरव नाम की वैरायटी बनाई, फिर इसमें वो ताकत मिली ब्रीडिंग से, डिसीज से लड़ने के लिए एफिड्स। देखो फ्लैट बीन इससे लड़ नहीं सकती थी, इसने वैरायटी बनाई ये वाली, और भिंडी खुद लड़ नहीं सकती थी, तो इसने AK-47 खरीदनी पड़ी, तभी इसको मार सकती है। ओके, तो ये याद रखो बच्चों, ये जो वैरायटी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्लांट ब्रीडिंग से हमने बनाई है। क्लियर है बच्चों, आगे चले, कैन वी गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक? यस, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अभी। ओके अरे बच्चों यहां पर है ना, ये जो डिसीज रेजिस्टेंस था, डिसीज रेजिस्टेंस, ये हमने डिसीज रेजिस्टेंस के वजह से, डिसीज रेजिस्टेंस के मैंने इसके 3 टाइप्स होते बच्चों, जो मैंने आपने जो देखे ना चार्ट, वो सिर्फ एक ही टाइप्स का था, हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप्स होते बच्चों। डिसीज रेजिस्टेंस में 3 टाइप्स होते, एक तो हम हाइब्रिडाइजेशन करके हम ब्रीडिंग कर सकते, दूसरा हम म्यूटेशन करके कर सकते हैं, ओके, और तीसरा हम वाइल्ड रिलेटिव से हम ये कर सकते हैं। ओके, मेटिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव। हमने क्या देखा, जो चार्ट देखा ना हमने हाइब्रिडाइजेशन का, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा बच्चों, जो 5 हमने देखा था एग्जांपल, वो हाइब्रिडाइजेशन के थे। हमारे म्यूटेशन ये 2 बाकी है। ओके, ये हम भूल गए, इसमें ये 2 पार्ट बाकी है। देखो इंसेक्ट हमने कवर कर लिया, इसमें एक ही, उतना ही बस। ओके, डिसीज रेजिस्टेंस में हमने हाइब्रिडाइजेशन खत्म किया। ओके, अब ये 2 खत्म करेंगे हम, जो छोटे-छोटे, एकदम छोटे-छोटे, फिर हम ये लास्ट टॉपिक देखेंगे। चलो म्यूटेशन में बच्चों, म्यूटेशन क्या है, देखो म्यूटेशन में आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है, चलो मूंग बीन है एक, क्या है, एक मूंग बीन है, मूंगची शेंग आहे, तुम्हाला मूंग बीन म्हणजे मूंगची शेंग आहे। ओके, अरे या शेंगला काय झालंय, याच्यावर अटॅक झालाय डिसीजचा। कोणत्या डिसीजचा अटॅक झालाय याच्यावर असं येलो डस्ट झाले बच्चों, येलो क्या हुआ, इस पे ऐसे डस्ट हुआ है येलो। ओके, ऐसा ये पाउडर फॉर्म में, ऐसे ये किस पे, मूंग की जो शेंग होती है ना, उसकी वजह से अटैक हुआ है, किसका, वायरस का अटैक हुआ है बच्चों। तो ये पाउडर फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे हम पाउडरी माइल्ड्यूज। ओके, एक डिसीज का नाम क्या है, पाउडरी माइल्ड्यूज, और दूसरी ये येलो कलर का है, जो मैंने ब्लैक दिखाया, अभी कलर नहीं ना, तो इसको बोलेंगे हम येलो मोज़ेक वायरस। कौन सा वायरस है यहां पर, येलो मोज़ेक वायरस। अभी हमने क्या किया, म्यूटेशन किया है। क्या किया, म्यूटेशन। बच्चों म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सिंपल, जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, ये सेल है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, राइट, क्रोमोसोम होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है बच्चों, ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहेंगे, ये डीएनए में कुछ तो चेंज होना, क्या होना, चेंजेस एट डीएनए लेवल, जेनेटिक लेवल पे जो चेंज होगा, उसके वजह से जो नई वैरायटी बनेगी, उसको बोलेंगे हम म्यूटेशन। क्या हुआ, जेनेटिक लेवल पे चेंज हुआ। तो ये जेनेटिक लेवल पे चेंज कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, इसके लिए 2 चीजों से ये चेंज आएगा। एक तो हमें इसके ऊपर रेडिएशन मारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन। ये एक तो रेडिएशन से हम चेंजेस करेंगे, म्यूटेशन करेंगे, ये, और यदि हम ये रेडिएशन से नहीं हुआ तो हम केमिकल से करेंगे। ओके, 2 चीजों से हम म्यूटेशन कर सकते हैं, एक तो हम रेडिएशन से कर सकते हैं, या तो केमिकल से कर सकते हैं। तो ये म्यूटेशन होता है ना, या अभी इसमें तो ये मूंग बीन है, ये क्या है, मूंग बीन है, ये मूंग बीन पे 2 डिसीज हुआ है। अभी हमें क्या करना है, डिसीज से लड़ने की ताकत इस मूंग बीन में लानी है। तो कैसे लाएंगे, एक हम म्यूटेशन करेंगे, क्या करेंगे, म्यूटेशन। तो इस पे हमने कर दी अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएट, अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर दिए, इस पे हमने डाल दिए। एक तो अल्ट्रावायलेट रे, नहीं तो हम गामा रेज इस पे डालेंगे।
ओके, अब ये डालने की वजह से हजारों बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है बच्चों, ये हजारों बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद किसी एक मूंग बीन में ये रिजल्ट देखने को मिलेगा जिसमें ये डिसीज नहीं रहेंगे। समझ लेना, उसी टाइम ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है। ओके, बस इतना ही है आपके म्यूटेशन में। क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे? एक दो डिसीज हुआ है मूंग बीन पे, पाउडर है और वो येलो कलर का है, तो पाउडर से पाउडरी माइल्ड्यूज, और वो येलो कलर का है तो येलो मोसेक वायरस, येलो मोसेक वायरस। ओके, और ये किसकी वजह से हुआ? एक तो रेडिएशन करो या केमिकल का छिड़काव करो, कुछ तो करो, लेकिन इसकी वजह से जो होगा म्यूटेशन, इससे म्यूटेशन की वजह से एक नई वैरायटी बनी, उस वैरायटी में ये डिसीज नहीं होंगे। ओके, वो वैरायटी में ये डिसीज उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, जो अभी अटैक किया है ना, वो अटैक म्यूटेशन के बाद नहीं होगा। ये हुआ आपका प्लांट ब्रीडिंग से एक नई वैरायटी बनी। अब देखेंगे हम माइल्ड, ये थोड़ा अश्लील है बच्चों क्या है ये? थोड़ा अश्लील है, लेकिन अश्लील तो चीजें याद रहती है ज्यादा। सही बोल रहा हूं मैं, आजकल अश्लील चीजें ज्यादा याद रहती हैं, गलत चीजें ज्यादा याद रहती है। इसको मूंग बीन बोलेंगे। चलो, अब आएंगे हम मीटिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव। बच्चों आपके पास यहां पर है एक क्या है, पहचानो, पहचानो क्या है, पहचानो पहचानो, ओळखा पाहू कौन? भोपड़ा, चिली? यार कुछ तो रहम करो यार। ए है, सही है सही है, किसने दिया है आंसर? सलोनी, सही बेटा, भिंडी है भिंडी है भिंडी। ये क्या है? भिंडी है, भिंडी है भिंडी है, भिंडी होती है, भिंडी होती है। चलो, हाँ 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 हाँ, चलो ये भिंडी है बच्चों। ओके, अब ये भिंडी के अंदर बच्चों, इसके अंदर है ना एक डिसीज हुआ है। इस डिसीज का नाम क्या है? इस डिसीज का नाम है बच्चों, मैं अभी बता देता हूं आपको। इस डिसीज का नाम है, एक सेकेंड बच्चों, इस भिंडी का नाम क्या है? अबेल मोस्कस स्क्यूलेंटस। इस भिंडी का नाम क्या है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भिंडी का नाम, अबेल मोस्कस स्क्यूलेंटस। अबेल मोस्कस स्क्यूलेंटस, अबेल मोस्कस स्क्यूलेंटस, नाम क्या है? अबेल मोस्कस स्क्यूलेंटस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बुक से पढ़ो ये बच्चों। जैसे इस मूंग बीन को क्या बीमारी हुई थी? येलो मोसेक वायरस ने अटैक किया था। इसको भी कौन अटैक करेगा? येलो मोसेक वायरस। येलो, ये बहुत डेंजर है यार, येलो मोसेक वायरस बहुत आ रहा है, ये बहुत अटैक करता है। येलो मोसेक वायरस, येलो वायरस, मोसेक वायरस। ओके, अब इस भिंडी के अंदर उस ताकत नहीं है भिंडी के अंदर जो येलो मोसेक वायरस से लड़ सके। अब ये क्या करेगी? ये जाएगी जंगल में मंगल करने। अब ये जंगल में मंगल कैसे करेगी? क्योंकि हमें वाइल्ड रिलेटिव के साथ मेटिंग करवानी है। क्या करवानी है? वाइल्ड रिलेटिव के साथ। क्योंकि इस भिंडी में उतना दम नहीं है कि ये येलो मोसेक वायरस को मार सके, तो इसको क्या करना पड़ेगा? जिस भिंडी के पास ये शक्ति है, जिस भिंडी के पास ये शक्ति है कि वो येलो वायरस को मार सके, उस शक्ति को इस भिंडी के अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन ये शक्ति कहां मिलेगी? जंगल में मिलेंगी। जो जंगली भिंडी रहेंगी ना, जिसको जो मैंने कल भी एग्जांपल बताया था, जो भिंडी रहती है गावरान भिंडी होती है, तो ये जंगली भिंडी रहेगी, वाइल्ड जो वैरायटी है उसके साथ इसको मेटिंग करना पड़ेगा। तो ये भिंडी गई बेचारी जंगल में, जंगल में गई मंगल करने। अब ये भिंडी गई यहां पर, इसने क्या किया? मेटिंग किया। ओके, ये मीटिंग से क्या हुआ बच्चों? जैसे मीटिंग हुआ, एक नई वैरायटी बनी, उसने येलो मोसेक वायरस को खत्म कर दिए। इसके वजह से एक नई क्रांति आ गई बच्चों। क्या आ गई? एक नई क्रांति आ गई। उस क्रांति को फिर बोलेंगे हम, नई वैरायटी जो बनी वो क्रांतिकारी बनी, उसको बोलेंगे हम। और ये क्रांति कहां की भिंडी पता है? ये परभनी की है। कहां की है? परभनी की है। कौन से जिले की है? परभनी की। तो इसका नाम भी बच्चों परभनी, परभनी क्रांति। इसका नाम क्या बना? परभनी क्रांति। जो नई वैरायटी बनी परभनी क्रांति, फिर इसने क्या किया? येलो मोसेक वायरस को मार दिलाया। क्योंकि इस अबेल मोस्कस स्क्यूलेंटस में उतना दम नहीं था कि येलो मोसेक वायरस को मार सके,
तो फिर ये भेंडी गई जंगल में, वाइल्ड रिलेटिव के साथ मीटिंग किया, मींस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इससे जो नई वैरायटी बनी, पर बनी क्रांति, इसमें वो ताकत है कि वो येलो मोसैक वायरस को अटैक कर सके। ओके, परभनी क्रांति, यस परभनी क्रांति बच्चों। बस इतना ही बच्चों, ये याद रहेगा, याद रहेगा। डिसीज रेजिस्टेंस में 3 टाइप से, हाइब्रिडाइजेशन जो हमने चार्ट देखा बड़ा वाला, म्यूटेशन में ये याद रखो बस, मूंग बीन, ओके, इसमें पाउडरी माल्ड्यूज, येलो वायरस अटैक, येलो मोसैक वायरस, ये दोनों में येलो मोसैक वायरस है, ओके याद रखो ये। इस पे यूवी रेडिएशन कर सकते हैं, केमिकल का रेडिएशन कर सकते हैं। इसमें क्या है, वाइल्ड रिलेटिव में क्या देखा हमने, एक भेंडी है, उसका नाम है अवेल मोस्कस स्किलेंटस, येलो मोसैक वायरस ने अटैक किया है, फिर इसने जंगल में मंगल किया, मीटिंग किया, फिर एक नई क्रांति लाई, क्रांति का नाम फिर परभनी क्रांति बना, इसकी वजह से फिर येलो मोसैक वायरस उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट गाइस डिसीज एंड रेजिस्टेंस इंसेक्ट पेस्ट हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, अभी हम देखेंगे लास्ट टॉपिक। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी? ये क्लियर है? फिर से क्लियर नहीं दिख रहा है सर। ये येलो मोसैक वायरस आता के करता तो क्या होता, आता के आटा के करता तो अटैक करता तो क्या होता? अरे बच्चों ये भेंडी पे अटैक करता, ये वायरस है, ये अंदर घुस जाएगा, भेंडी के अंदर घुस जाएगा, उसके सीड खा लेगा, पूरा खत्म कर देगा, तो भेंडी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और भेंडी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो फार्मर है बेचारा इतने मेहनत से भेंडी का ये कर रहे, फार्मिंग कर रहे, और उसको नुकसान हो जाता, बहुत सारा ज्यादा नुकसान होता, बेचारा बहुत डिप्रेशन में चला जाए, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा। ओके, यस बेटा, समझ में आया कि वायरस अटैक करेगा और प्रोडक्शन कम कर देगा। कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, इंसेक्ट हो, पेस्ट, क्या काम करता है, ये बेचारे खुद तो जी लेते, लेकिन नुकसान किसका करते? नुकसान करते फार्मर का, शेतकरी का नुकसान तो होता है ना इसमें, तो ये नुकसान बेचारा ये कर देता। इसके वजह से पहले पता है आपको बीटी कॉटन हुआ करता था क्या? पहले बीटी कॉटन नहीं हुआ करता था। बीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जो कॉटन अभी हम उगाते हैं, बैसिलस थोरेंजिनेसिस, बैसिलस थोरेंजिनेसिस। तो ये बैसिलस बीटी है ना, ये बीटी अभी आया है मार्केट में 10-15 साल पहले, ऐसे अभी है ना, पहले जैसी बीमारियां नहीं होती है, लेकिन वो भी बीटी भी अभी अटैक हो रहा है, नए नए वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं उस पर अटैक, इंसेक्ट नए नए अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा था, अब कम है। ओके, तो भी कितने भी आने दो, आपको मराठी में बोलतो फवारणी, फवारणी तुम्हाला करावंच लागणार आहे। ओके, फवारणी केल्याशिवाय कोणतंच आजकाल उत्पादन होणं शक्य नाहीये, आणि ज्या गोष्टीवर आज आपण फवारणी करत नाही त्याला काय म्हणतो आपण? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसपे न केमिकल का छिड़काव होता है, न उसमें खत का कोई फर्टिलाइजर दिया जाता है, न इंसेक्टिसाइड उस पे डाला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी आपको ऐसी वैरायटी लगेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं, तो अंदर से तो ताकत होनी चाहिए, तो इसलिए ये ऐसी वैरायटी लगेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी। ओके, चलो आगे चले, आगे चले चले आगे, लास्ट टॉपिक देखें। यस, ओके, चलो लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा मैं, चार्ट एकदम रट्टा होना चाहिए आपका भी, पता नहीं किसको किसको आता है अभी। चलो बच्चों, लास्ट देखेंगे हम, इंप्रूव फूड क्वालिटी। लास्ट है अभी, हमें प्लांट ब्रीडिंग करना है, किस लिए? प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव द फूड क्वालिटी। हमें क्या करते हैं अभी? इंप्रूव करनी है फूड क्वालिटी की। फूड, पहले मुझे ये बताओ, कौन कितना कितना खाता है? कौन कितनी चपाती खाता है बताओ? 3 खाता है, 4 खाता है, 5 खाता है, 10 चपाती खाता है? कौन खाता है इतना? बताओ कौन कितना खाता है, बता दो। 1 चपाती, अच्छा उमेश बस बेटा 1 ही चपाती। आरती बोल रही है 2, अच्छा भागवत पंडित 1 साक्षी बोल रही 1, 1.5, 2, 1, अच्छा सुरक्षा 1, मुस्कान बेटा 1 ही, दिव्या 2, अच्छा 3 तो किसने नहीं बोला? 3, 4, 5 हाफ हाफ कौन है यार? ये हाफ टिकट कौन है? हाफ सुबह, अच्छा सुमैया बेटा हाफ ही खाते हो, गिनते नहीं सर। अच्छा ये कौन है? आशीष, अच्छा गिनते नहीं हो तो आपसे ही शुरू किया जाए फिर देखो बच्चों, हम फूड बाहर से खा लेते हैं, हम ज्यादा, हमें भले ही ज्यादा फूड मिल जाए, हम जो खा रहे ना
वो खाना ज्यादा होना चाहिए, आप जो खा रहे हो वो ज्यादा खाना आपने खाना चाहिए इसलिए आप तंदुरुस्त रहोगे, या जो खा रहे वो आपका हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब होना चाहिए कि वो क्वालिटी, वो फूड की क्वालिटी होना चाहिए। आप जो भी खा रहे हो एकदम आपको ज्यादा खाने की जरूरत है या क्वालिटी फूड खाने की जरूरत है? क्या फूड की जरूरत है, कैसे फूड की जरूरत है आपको? क्वालिटी की जरूरत है या ज्यादा खाने की जरूरत है? क्वालिटी की जरूरत है, यस क्वालिटी की जरूरत है। आप कितना भी खाओ, उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कैल्शियम नहीं है, आयरन नहीं है, तो उस खाने का क्या मतलब? तो आपको क्वालिटी की जरूरत बहुत ज्यादा है। दोनों भी मैंने एक ही बोल दिया ना, आप इतना इतना खाना लो कि उसमें क्वालिटी हो। ओके, भले ही वो कम हो, लेकिन देखो आपको पता है आपने पेट में ना सिर्फ 60 या 70% फूड पेट में रहना चाहिए। आप बोल रहे एकदम इतना खा रहे हो इतना खा रहे हो, लास्ट में एक बार अंदर से आता ना जो डकार बोलते हैं हम, एक बार आता है डकार, लेकिन उसके बाद भी हम रुकते नहीं है, कंटिन्यू खाते जाते कंटिन्यू 2-3 बार 4-5 बार डकार आ रही तो भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे। बच्चों ऐसा नहीं करना है कभी भी। जब भी आप खाना खाओगे ना तो एक चीज याद रखना, खाना इतना खाओ कि थोड़ी सी भूख रह जाए। ओके, जो भूख रहती है ना उसमें पानी डाल दो, जो भूख रहती है ना पानी से पूरा कर लो। उससे क्या होगा, आपके पेट में पानी एक 30-40% पानी रहेगा और फूड रहेगा आपका 60-70%। इससे क्या होगा, एक बैलेंस आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो पाएगा। ओके, तो ये चीज करना है। तो आप 100% सिर्फ फूड खा रहे हो यहां तक गले तक आने तक, तो फिर तो गए, फिर तो आप खाने के बाद एकदम, फिर दोनों बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा आपका और फिर ये भी बढ़ेगा, ये बिल्कुल नहीं होने देना है। ओके, देखो बच्चों अभी क्या होता है, आजकल जो फूड होता है हम ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाने से मतलब नहीं है, आपको कैसा फूड चाहिए, ऐसा फूड चाहिए कि उस फूड में आपको प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, राइट। उसमें फैट का कंटेंट जो होता है, फैट कंटेंट इसको बोलते हैं हम ऑयल कंटेंट एक प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप दूध पीते जा रहे हो, दूध का सिर्फ ऊपर ऊपर का जो ये रहता है मलाई रहता है, वो मलाई खाते जा रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है कभी भी। आप गाय का दूध पी रहे हो बेस्ट है, लेकिन जब भैंस का दूध पी रहे हो ना तो उबालो, इतना उबालो, जो साय आती है ऊपर की वो साय को फेंक दो, कुछ मत लो, साय को लो ही नहीं, सिर्फ दूध पीना है आपको। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फैट चाहिए मुझे, थोड़ा सा मोटा होना है, तो थोड़ा सा साय खा लो या घी खा लो। ओके, तो कुछ भी खा सकते हो। तो यहां पर है ना फैट ऑयल की भी जरूरत होती नहीं है बॉडी में। ऐसा नहीं फैट नहीं चाहिए तो फैट नहीं, फैट भी जरूरत होती है। प्रोटीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना अपना वेट होता है ना उतना ग्राम प्रोटीन खाया कर दो। जैसे आपका वेट है 50 किलोग्राम, तो आपको प्रोटीन की जरूरत है बच्चों 50 ग्राम, कभी भी याद रखो। दिन भर में आपको 50 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जाना ही चाहिए। फिर ये प्रोटीन आपको किससे भी मिल सकते हैं, फ्रूट से मिल सकते हैं, आप सीरियल से मिल सकते हैं, कडधान्य बोलतो आपण मराठीत त्याला, कडधान्य तिथून भेटू शकतो, अंडे। ओके, तो ये इससे आपको प्रोटीन चाहिए। लेकिन प्रोटीन भले ही ना मिले तो बाहर से जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो खाया करो। रात में दूध में प्रोटीन मिक्स करो थोड़ा सा, 30 ग्राम 25 ग्राम, और पी लो दूध के साथ। ओके, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों, क्वालिटी फूड होना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। और लास्ट आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे अमीनो एसिड, मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फेट, ये होता है वो सब मिनरल्स में आ जाएंगे। विटामिन में फिर ए, ई, के, डी, कौन से विटामिन सी। ओके, तो ये जो विटामिन आपने इसमें बॉडी में होना चाहिए। ओके, ये अब इसका बच्चों हमें बनाना है चार्ट। क्या बनाना है, चार्ट। पहले ये समझ लेंगे बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। देखो बायो फोर्टिफिकेशन, जैसे आप जो खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, चपाती खा रहे हो, आपके चपाती है, लेकिन ये चपाती के अंदर ना प्रोटीन का प्रमाण अच्छा है, ना फैट है, ना विटामिन नहीं। तो आपने क्या किया, इस चपाती को फोर्टिफाई किया। क्या किया, फोर्टिफाई का मतलब होता है बच्चों उसमें कुछ तो ऐड करना। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कुछ तो ऐड करना। तो आपने क्या किया, एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। अब ये चपाती में ऐड करना है या आपको प्लांट में ऐड कर सकते हो, किसी प्लांट में ऐड करो जिससे आपको वेजिटेबल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, तो कोई प्लांट में ऐड कर लो। ओके, एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट
फिर इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की जीन डाल दो जिससे आपको अच्छा न्यूट्रिएंट बना सके ये, ओके। या किसी फूड में डाल दो, जो हम गांव के स्कूल में मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में जो मिलता है खिचड़ी, वो सब, वो गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है उसकी तरफ। उसके अंदर है ना बायो फोर्टिफिकेशन किया रहता है पूरा, उसके अंदर पूरा आपको आयरन, विटामिन, कैल्शियम सब उसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो ऐसा फूड आपको चाहिए। एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू 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 एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वैरायटी बोल सकते हो आप, ओके। एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू एग्जिस्टिंग वैरायटी इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा वैरायटी बाय प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग करके, बाय प्लांट ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। समझ आया? देखो, प्लांट ब्रीडिंग करके हमें एक एग्जिस्टिंग वैरायटी उसके अंदर ऐड करना है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, ओके, तो इसको बोलेंगे हम बायो फोर्टिफिकेशन। अब ये बायो फोर्टिफिकेशन करके हमें क्या मिलता है, इसमें आपको चार्ट दिया हुआ है, ओके, वो हम चार्ट देखेंगे। चार्ट में देखो, एक तो पहला है, बताओ कौन सा है? चार्ट है आपके सामने, मैं ओपन कर देता हूं। चार्ट कौन सा, देखो ये लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट चार्ट है ये, लास्ट, कुछ नहीं बाकी, बस खत्म, अपना पार्ट खत्म, ओके। विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। देखो पहला है विटामिन ए बच्चों, कौन सा है? विटामिन ए। उसके बाद है विटामिन सी, उसके बाद आएगा बच्चों यहां पर आपका आयरन एंड कैल्शियम, ओके। विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम एंड लास्ट आएगा बच्चों प्रोटीन, बस। और ये क्वेश्चन आपको सवाल गारंटी देता हूं 99% आपको ये सवाल नहीं आएंगे, इसमें से 99% आपको सवाल नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों 1% भी चांस है ना, 1% भी चांस है सवाल आने के, उसको छोड़ना नहीं आपको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सिलेबस तो नहीं रहेगा, वो आएगा तो एनसीईआरटी बुक से ही आ रहा है, तो आ सकता है, ओके। विटामिन ए कहां से मिलता है बताओ? विटामिन ए कहां से मिलेगा? जिसमें विटामिन ए इनरिच हो, क्या हो? जिसमें ज्यादा विटामिन ए हो, तो इसको क्या बोलते हैं? विटामिन ए इनरिच। विटामिन ए इनरिच का मतलब है उसमें भरा हुआ है एकदम, कूट कूट के भरा हुआ है विटामिन ए, उसको बोलते हैं। कौन से फ्रूट के अंदर होता है? विटामिन सी इनरिच। सबको इनरिच इनरिच कर दो, इनरिच का मतलब उसमें अच्छा खासा वो है, जो है वो आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन इनरिच, ओके। तो आप बताओ मुझे, जो विटामिन ए किस में मिलता है? आप बताओ किस में मिलता है विटामिन ए? गाजर में मिलता है, राइट। कैरोट, यहां पर लिखो कैरोट, ओके। चलो, विटामिन सी किस में मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है टोमेटो बच्चों, टोमेटो, जहां से विटामिन सी मिलता है, ओके। आयरन, कैल्शियम कहां से मिलता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनच, स्पिनच है बच्चों, स्पिनच। और प्रोटीन इनरिच कहां से मिलता है? बीन्स, जितने भी बीन्स है, बीन्स है, सीरियल्स है, ओके, बहुत कुछ है, ओके, बीन्स है, बस। और इसमें आपको याद रखना है, तो इसके जो एग्जांपल दिए और याद रख दो कौन कौन से। स्पिनच दिया हुआ है, पंपकिन। स्पिनच क्या होता है बच्चों? स्पिनच मींस पालक ना, यस, पालक ही होता है ना बच्चों। पंपकिन दिया हुआ है, पंपकिन क्या है? पंपकिन, पंपकिन, हेलो हनी बनी, हनी बनी, पंपकिन भोपळा ही होता है ना, भोपळा, राइट, मराठी में भोपळा ही म्हणतो ना अपन त्याला। और कौन सा एग्जांपल है? यस, इतने ही है। इसके अंदर कौन सा है फिर? इसके अंदर विटामिन सी के अंदर मस्टर्ड भी डाला हुआ है। मस्टर्ड मींस सरसों का तेल, या मस्टर्ड जो मोहरी। आयरन, कैल्शियम में स्पिनच एंड, स्पिनच एंड क्या है? और क्या है? इतना ही है ना स्पिनच, बस 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 बस, और कुछ मत करो, इतना ही करो, बस खत्म। यस यस, दूधी भोपड़ा, यस, अच्छा। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, दिस इज ऑल व्हाट टुडेज लेक्चर। कैसा लगा लेक्चर? अच्छा है? क्या देखा हमने आज? क्या देखा बताओ, क्या देखा हमने आज? प्लांट ब्रीडिंग देखा, प्लांट ब्रीडिंग में जो डिसीज से रेजिस्टेंट करने वाली वैरायटी देखी हमने, प्लांट ब्रीडिंग से हमने डिसीज रेजिस्टेंट करने वाली वैरायटी बनाई, प्लांट ब्रीडिंग से हमने इंसेक्ट और पेस्ट को मारने वाली वैरायटी बनाई, और प्लांट ब्रीडिंग से हमने ऐसी वैरायटी बनाई जिसमें हमें बायो फोर्टिफाइड फूड मिल सके, ओके, बायो फोर्टिफाइड फूड मिल सके। आज भी भूल गया मैं चार्जर लगाने के लिए। टाइम बता दो बच्चे, टाइम बता दो। अरे रे रे रे, क्या क्या गिर रहा है आजकल।
चलो बच्चों टाइम बता दो एक बार, व्हाट इज टाइम नाउ? यस 4 यस 4:05। अच्छा वेरी गुड। चलो क्या क्या देखा प्लांट ब्रीडिंग में? डिसीज, इंसेक्ट एंड बायोफोर्टिफिकेशन। चलो एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे, एक बार फास्ट। एक गुट पानी पीऊंगे तो ना। चलो ओरली एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे। कितना आपको याद आता है इमेजिन करो, हाँ कितना आपको याद आता है। डिसीज रेजिस्टेंस, 3 टाइप से डिसीज रेजिस्टेंस के। एक हाइब्रिडाइजेशन, ओके जिसका हमने बड़ा सा चार्ट देखा, वो हम ये करेंगे अभी। हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हमने देखा म्यूटेशन, उसके बाद देखा हमने जंगल मंगल, मेटिंग विथ व्हाट वाइल्ड रिलेटिव। पहले आएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन में हमने चार्ट देखा, चलो रिमाइंड करो चलो। पहला एग्जांपल दो। पहला एग्जांपल क्या था? गेहूं का, व्हीट से क्या हिमगिरी, राइट? हिमगिरी का नाम आ रहा है। हिमगिरी से मुझे चढ़ना था तो लीप और स्ट्राइक मुझे रोक रहे थे, तो लीप एंड स्ट्राइक रस्ट एंड लागे था हिल बंट। ओके क्लियर है पहला गेहूं का। उसका दूसरा सेकंड ब्रासिका मस्टर्ड। इसमें क्या करण जौहर ने यहां पर करण जौहर नहीं बच्चों, करण राय ने क्या किया? सरसों पे सर पे क्या लगा लिए? सरसों के फूल लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि उसको डैंड्रफ छुपाना था। तो व्हाइट रस्ट डिसीज है। करण राय मींस पूसा स्वर्णिम, गोल्डन कलर के फूल है, तो पूसा स्वर्णिम ये वैरायटी है और ब्रासिका ये क्रॉप है। ओके थर्ड आ जाओ, थर्ड कॉलीफ्लावर गोभी कैसी है? व्हाइट है। ओके तो इसकी वैरायटी कौन सी है? व्हाइट वाली वैरायटी है, पूसा शुभ्रम, पूसा स्नोबॉल में K1 आ गया। और इसकी डिसीज ब्लैक से लड़ेंगे। कौन सी? ब्लैक रॉट, और एक है आपका कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। बस ब्लैक रॉट याद रखो, बाकी छोड़ दो, इतना आगे ये मत करो, ब्लैक रॉट याद रखो बस। फोर्थ पे आ जाओ, काउपी कैसी है? कोमल, लेकिन बेचारी पे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, बैक्टीरियल ब्लाइट। चलो लास्ट चिली बेचारी सदाबहार है, पूसा सदाबहार, और उस पे कौन से वायरस ने अटैक किया? चिली मोसेक वायरस। मोसेक याद रखो बच्चों, मोसेक, चिली मोसेक वायरस और टोबैको मोसेक वायरस। बस इतना ही। चलो आगे चलो, म्यूटेशन पे आ जाओ बच्चों। म्यूटेशन में क्या किया हमने? जेनेटिक लेवल पे चेंज किया था, ऊपर से रेडिएशन और केमिकल डाल के। क्या किया था हमने? मूंग बीन ली थी, मूंग बीन पे एक येलो कलर के डॉटेड पाउडर फॉर्म में क्या हुआ था? एक वायरस ने अटैक किया। जो पाउडर से नाम दिया था हमने पाउडरी माइल्ड्यूज, और येलो से नाम दिया था येलो मोसेक वायरस। फिर इसको मारने के लिए हमने यूवी रेडिएशन किए थे, राइट? चलो नेक्स्ट वाइल्ड रिलेटिव। चलो अभी आएंगे हम वाइल्ड रिलेटिव के साथ हमने मीटिंग किया। भेंडी का एग्जांपल लिया हमने। ओके भेंडी के एग्जांपल में क्या है? कौन से? स्क्यूलेंटस एबेलमोनस। यस एबेल क्या नाम है यार, मैं भी वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं आजकल। हाँ एबेलमोस्कस स्क्यूलेंटस। अभी एबेलमोस्कस स्क्यूलेंटस भेंडी है जो येलो मोसेक वायरस से लड़ नहीं सकती, तो उसने क्या की? क्रांति की। कैसे की? जंगल में मंगल करके उसने एक नई वैरायटी बना ली। कहां की वैरायटी है? ये परभनी की वैरायटी है। ओके वाइल्ड मीटिंग की, परभनी क्रांति कर दी। ओके परभनी क्रांति, फिर ये येलो मोसेक वायरस से लड़ गई। चलो नेक्स्ट हमने देखा, अब ये हो गए डिसीज। अब इसके बाद हमने देखा इंसेक्ट और पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट में हमें तीन इंसेक्ट पेस्ट है। एक है एपिड्स, एक है जैसिड्स, और एक है आपके शूट एंड फ्रूट बोरर। बोरर का मतलब क्या होता है बच्चों? बोरर का मतलब है ये क्या करते पता है? किसी चीज में घुस जाते। हम बोलते हैं बोरिंग मतलब बोरिंग पानी चे हपसी, तो बोरिंग म्हणतो ना। बोरिंग का मतलब होता है अंदर से, जमीन के अंदर से पानी निकालना। तो अंदर जाके ये जो होता है ना, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं शूट और फ्रूट के बोरर, ये शूट में अंदर जो स्टेम होता है, जो प्लांट का जो आपण मराठीत म्हणतो झाडाचं खोड, हे खोडामध्ये घुसून खराब करतात खोडाला ना। तो हे फ्रूट जे फळ असतात फळामध्ये घुसून जातात हे आणि पूर्ण फ्रूटला मधून खराब करून टाकतात। याला म्हणतो आपण फ्रूट बोरर म्हणजे मध्ये घुसून खराब करतात। बोरर म्हणजे होल करून, छिद्र करून ते खराब करतात। दैट इज कॉल्ड एज शूट एंड फ्रूट बोरर। ओके इसमें हमने चार्ट देखा था। पहला वाला कौन सा था? ब्रासिका, राइट? इसमें हमने एग्जांपल दिया था रेपसीड मस्टर्ड। फिर इस पे रेप करने कौन आया था? एफिड्स। लेकिन एफिड्स ने रेप करने से पहले मस्टर्ड ने एक नई वैरायटी बना ली थी खुद की इज्जत बताने के लिए। कौन सी थी? पुस्सा गौरव, राइट? फिर सेकंड हमने देखा, सेकंड कौन सी थी? फ्लैट बीन। ओके फ्लैट बीन, ये फ्लैट है दोनों साइड से, तो इसकी वैरायटी भी बनी सेम, दोनों साइड से सेम है, तो वैरायटी का नाम भी पुसा सेम 2, पुसा सेम 3। ओके और इसने ये क्या करती है? सेम ये लड़ती है। कैसे? किससे लड़ी है? तीनों से भी लड़ती है। ये एफिड से भी लड़ती है, जैसिड से भी लड़ती है, और ये आपकी शूट नहीं, इसमें सिर्फ फ्रूट बोरर दिया है एनसीईआरटी में।
फ्रूट बोरर से। और लास्ट में कौन सा देखा हमने, लास्ट में कौन सा देखा, लास्ट में कौन सा देखा था, लास्ट में कौन सा था, अरे याद नहीं आ रहा यार, बताओ आप कौन सा। यस भेंडी, भेंडी भेंडी, ओकरा, ओके ओके, AK-47, यस यस भेंडी। भेंडी ने आशीष के कहने से, जैसे आशीष के निमोनिक्स के हिसाब से AK-47 ₹1.25 मांग रहा था, तो जैसे सवानी, यस सवानी, पूसा सवानी, पूसा A4, तो इसने क्या किया, AK-47 से मार दिया। तो ये जो उसकी वजह से जो ये था इनसे कौन सा मला, फ्रूट एंड शूट बोरर। ओके चलो, अब हो गया हमारा इंसेक्ट एंड पेस्ट। अभी हम आएंगे लास्ट टॉपिक पे, कौन सा, हमें क्या करना है अभी, फूड की क्वालिटी बढ़ाना है। क्वालिटी का बढ़ाना है, इसका मतलब होता है ये फूड के अंदर, इस प्लांट के अंदर जो नई वैरायटी आनी है, बनानी है, जो फूड बनाना है, उसके अंदर हमें प्रोटीन डालना है, उसके अंदर हमें विटामिन डालना है, उसके अंदर हमें मिनरल्स डालने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने हैं, कैल्शियम डालना है, सब डालना है उसके अंदर, और उसको फोर्टिफाइड करके हमें खाना है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड बाय बायोफोर्टिफिकेशन। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोटीन रिच, तो हमने विटामिन ए इन रिच देखे, विटामिन ए इन रिच में कैरोट, पंपकिन, स्पिनच, वो देखे। फिर विटामिन सी में हमने देखा क्या, विटामिन सी में क्या देखा था, टोमेटो, यस। फिर कैल्शियम एंड आयरन में देखा था हमने स्पिनच, ओके। और लास्ट में प्रोटीन रिच में बीन्स वो देखे थे, ओके। हा 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 हा, दिस इज ऑल बच्चों, दिस इज ऑल टुडेज लेक्चर। कैसा लगा लेक्चर आपको, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बता दो एक बार, कमेंट कर दे।